हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? जरूर बताएं। साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोग जीएस के प्रश्न करेंगे। साथियों, इस वीडियो में जीएस के काफी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। अगर आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और अगर उसमें जीएस के प्रश्न आते हैं तो साथियों यह वीडियो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होगा। तो आइए देखते हैं। प्रश्न नंबर 1, एशिया का सबसे बड़ा मेला कौन सा है? दोस्तों, बताना है कि एशिया का सबसे बड़ा मेला कौन सा है। इसके विकल्प हैं महाकुंभ मेला, सोनपुर मेला, बटेश्वर मेला और खिचड़ी मेला। तो दोस्तों, एशिया का जो सबसे बड़ा मेला है वो है सोनपुर मेला। विकल्प नंबर 2 सही हो जाएगा, सोनपुर मेला। और दोस्तों, यह सोनपुर मेला जो है यह बिहार राज्य में लगता है। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 2, बौद्ध धर्म किसमें किसमें विश्वास रखता है? साथियों, टाइपिंग में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। बौद्ध धर्म किसमें विश्वास रखता है यही बताना है। इसके विकल्प हैं पुनर्जन्म, भक्ति, आंदोलन और इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है दोस्तों वो है विकल्प नंबर 1, पुनर्जन्म। बौद्ध धर्म पुनर्जन्म में विश्वास रखता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 3, महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? दोस्तों, बताना है कि महात्मा बुद्ध जी के बचपन का क्या नाम था। इसके विकल्प हैं शुद्धोधन, सिद्धार्थ, महावीर प्रसाद और रघुवीर सहाय। तो दोस्तों, इस प्रश्न का जो सही जवाब है वह है सिद्धार्थ। महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम साथियों सिद्धार्थ था। शुद्धोधन उनके पिता का नाम था और महावीर प्रसाद यह साथियों जैन धर्म से संबंधित थे। और रघुवीर सहाय की बात किया जाए तो दोस्तों यह मुंशी प्रेमचंद जी का नाम था। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 4, विश्व की सबसे ऊंची झील कौन सी है? दोस्तों, बताना है कि विश्व की सबसे ऊंची झील कौन सी है। इसके विकल्प हैं तिलिचो झील, मृत सागर झील, लोनार झील और हुसैन सागर झील। तो दोस्तों, विश्व की जो सबसे ऊंची झील है वो है विकल्प नंबर 1, तिलिचो झील। और यह साथियों नेपाल में है। तो इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। तिलिचो झील विश्व की सबसे ऊंची झील है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 5, भूकंप। दोस्तों, बताना है भूकंप का अध्ययन क्या कहलाता है। तो इसके विकल्प हैं सिस्मोलॉजी, पेडोलॉजी, एंथोलॉजी और सेरोलॉजी। तो दोस्तों, भूकंप का अध्ययन विकल्प नंबर 1 सही हो जाएगा, सिस्मोलॉजी कहलाता है। और दोस्तों, अगर भूकंप की तीव्रता के बारे में बात किया जाए तो भूकंप की तीव्रता साथियों रिक्टर स्केल में मापी जाती है। तो दोस्तों, आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 6, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा देश कौन सा है? दोस्तों, बताना है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है। तो इसके विकल्प हैं रूस, भूटान, युगांडा और मालदीव। तो दोस्तों, इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है विकल्प नंबर 4, मालदीव क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा देश है। और अगर रूस की बात किया जाए तो दोस्तों रूस क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 7, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश कौन सा है? दोस्तों, बताना है कि सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश कौन सा है। इसके विकल्प हैं चीन, रूस, ब्राजील और सिंगापुर। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा विकल्प नंबर 4, सिंगापुर सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 8, उत्तर प्रदेश के किस शहर को पूर्व का ग्रासे के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों, इसके विकल्प हैं कन्नौज, गोरखपुर, बनारस और गाजीपुर।
तो पूर्व का ग्रासे के नाम से दोस्तों कन्नौज को जाना जाता है। विकल्प नंबर 1 सही हो जाएगा, कन्नौज। पूर्व का ग्रासे कन्नौज है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 9, दोस्तों बताना है कि निम्नलिखित में से कौन एक नकदी फसल नहीं है। दोस्तों बताना है कि कौन नकदी फसल के अंतर्गत नहीं आता है। इसके विकल्प हैं कपास, गन्ना, जूट और दाल। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों विकल्प नंबर 4। दाल जो है वो नकदी फसल के अंतर्गत नहीं आता है, और ये तीनों जो है कपास, गन्ना और जूट, ये साथियों नकदी फसल के अंतर्गत आते हैं। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 10, दोस्तों बताना है उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध किस वाद्य यंत्र से था। दोस्तों बताना है कि जाकिर हुसैन जी क्या बजाते थे। इसके विकल्प हैं शहनाई, बांसुरी, तबला और वायलिन। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा विकल्प नंबर 3। जाकिर हुसैन जी साथियों तबला बजाते थे। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 11, दोस्तों बताना है कि टेस्ट ऑफ लाइफ पुस्तक किसकी है। तो इसके विकल्प हैं सचिन तेंदुलकर, युवराज सिंह, सुनील गावस्कर और सानिया मिर्जा। तो दोस्तों टेस्ट ऑफ माय लाइफ पुस्तक जो है वो है युवराज सिंह की। विकल्प नंबर 2 सही हो जाएगा, युवराज सिंह। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 12, किस देश के साथ भारत की सीमा सबसे लंबी लगती है। बताना है कि दोस्तों भारत की सीमा है जो किस देश के साथ सबसे अधिक लगती है। इसके विकल्प हैं अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश और भूटान। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा विकल्प नंबर 3, बांग्लादेश। भारत और बांग्लादेश की सीमा साथियों 4096 किलोमीटर लगती है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 13, दोस्तों प्रश्न नंबर 13 है राष्ट्रीय महिला आयोग कब पारित हुआ था। तो इसके विकल्प हैं 1990, 1975, 1972 और 1980। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही जवाब है विकल्प नंबर 1 है, राष्ट्रीय महिला आयोग 1990 में पारित हुआ था। विकल्प नंबर 1 सही हो जाएगा दोस्तों। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 14, बिस्मिल्लाह खां किस घराने से संबंधित थे। दोस्तों टाइपिंग में मिस्टेक है यहाँ भी। तो बताना है कि बिस्मिल्लाह खां जो थे वो किस घराने से संबंधित थे। इसके विकल्प हैं बनारस, किराना, मथुरा और ग्वालियर। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा साथियों बनारस। बिस्मिल्लाह खां जो थे वो साथियों बनारस घराने से संबंधित थे। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 15, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। दोस्तों बताना है कि भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। इसके विकल्प हैं भोपाल, नई दिल्ली, लखनऊ और हैदराबाद। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों विकल्प नंबर 2, नई दिल्ली। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान जो है साथियों नई दिल्ली में है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 16, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है। दोस्तों बताना है कि नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है। इसके विकल्प हैं करनाल, नई दिल्ली, भोपाल और मध्य प्रदेश। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों विकल्प नंबर 1, करनाल। नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट साथियों करनाल में स्थित है। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 17, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था। दोस्तों बताना है कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था। इसके विकल्प हैं 1972, 1986, 1996 और 2000। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा विकल्प नंबर 2, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम साथियों 1986 में पारित हुआ था। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 18, दोस्तों बताना है घूमर लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है। इसके विकल्प हैं पंजाब,
राजस्थान, मध्य प्रदेश और तमिलनाडु। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है विकल्प नंबर 2, राजस्थान। घूमर लोक नृत्य राजस्थान से संबंधित है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 19, विश्व की पहली जनगणना कहाँ हुई थी? दोस्तों बताना है कि जो पहली जनगणना हुई थी विश्व में वह किस स्थान पे हुई थी। इसके विकल्प हैं इंग्लैंड, अमेरिका, रूस और ब्राजील। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है इंग्लैंड। विकल्प नंबर 1 सही हो जाएगा, इंग्लैंड। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 20, काली मिट्टी को और किस नाम से जानते हैं? दोस्तों बताना है कि काली मिट्टी को और किस नाम से जानते हैं। इसके विकल्प है रेगुर, खादर, क्रिस्टली और दोमट। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वो साथियों विकल्प नंबर 1 सही हो जाएगा, रेगुर। काली मिट्टी को रेगुर के नाम से जानते हैं और काली मिट्टी में जो सबसे अच्छी फसल होती है वो साथियों कपास होती है। इसके बारे में मैंने पहले के वीडियो में बताया भी है। तो दोस्तों बस आज इतने ही प्रश्न थे और साथियों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। और साथियों चैनल का नाम है स्टडी पॉइंट बाय पीके सर। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो दोस्तों तक भी अपने भेजें और साथियों आगे भी ऐसी वीडियो आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद साथियों।